देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे के सुपर प्राइम टाइम में। आज हम आपको बहुत हैरान करने वाली खबर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान है कि कमबख्त मानता नहीं। पराक्रम के हर इम्तिहान में पूरे नंबर से पास होने वाले हिंदुस्तान के खिलाफ एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। पाकिस्तान भारत और चीन के बीच टेंशन को कैश करने में लगा है। पाकिस्तान पीओके में चाइनीज आर्मी को ठहरने के लिए, हवाई बेड़े बसाने के लिए ठिकाने मुहैया करा रहा है और पाकिस्तान के एयरबेस पर ड्रैगन की एयरफोर्स की तैनाती एक बड़े खतरे का अलर्ट है। पाकिस्तान वॉर प्रोपेगेंडा के सहारे खुद को पहले से मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान का यह नापाक गठजोड़ इस बार भी फेल होगा। जिनपिंग की युद्ध चाल फ्लॉप हो जाएगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तानी वायु वीरों के दाब का भाजन जितनी बार पाकिस्तान बना है, दो मुल्कों की बारूदी रंजिश की ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं। पैंसठ में 71 99 हिंदुस्तान के पराक्रम की ये तीन निशानियां पाकिस्तान के झंडे में जड़े सितारे पर लगे ग्रहण। एयर स्ट्राइक ने तो पाकिस्तानी एयरफोर्स को घर में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अपमान झेल कर तिजोरी भरने वाली सेना लाचार, ना तो उसमें भारत का सामना करने का जज्बा और ना ही मैदानी जंग में उतरने की कोशिश। इसलिए मुर्दे में जान फूकने के लिए चीन को आगे आना पड़ा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सेना के बीच एक प्लान बना और उसका नतीजा है ये भी। बाजवा को जिनपिंग का साथ, बॉर्डर पर मुजाहिद की परवाज। पाकिस्तानी एयरफोर्स का षड्यंत्र एक्सपोज हुआ, पीएलए का अटैक मंत्र। इमरान का वॉर ट्रेलर तो फ्लॉप है, युद्ध हुआ तो टेररिस्तान साथ। कारगिल विजय दिवस से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इस करदू इलाके में कादरी एयरबेस का दौरा किया। मुजाहिद अनवर खान ने जंग खा चुके अपने सैनिकों के बाजुओं पर थाप दी। ये पूरा वीडियो जितना औपचारिक था उतना ही नाटकीय। वीडियो में पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों के झुके हुए कंधे उनके हौसलों की गवाही दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना की पोल खोलने वाले वीडियो में कुछ ऐसा था जिससे जिनपिंग और इमरान के खतरनाक मंसूबों से पर्दा उठ गया। पाकिस्तान ने बॉर्डर के नजदीक स्कर्दू एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। ये वीडियो इस बात का सबूत है। लद्दाख के करीब इस एयरबेस पर चीन के फाइटर जेट की तैनाती हिंदुस्तान के लिए अलर्ट है। अलर्ट इस बात का कि ड्रैगन की एयरफोर्स पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है।
एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने स्कर्दू में कादरी एयरबेस का दौरा किया है और इस मुतालिक आपको आगाह करें। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कादरी एयरबेस में जारी मशकों का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल को कादरी एयरबेस में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने जंगी मशकों और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। चीन अब तक इस बात से इनकार करता आया है कि स्कर्दू के कादरी एयरबेस पर उसके JF-17 लड़ाकू विमान है, लेकिन पाकिस्तान से आए इस लेटेस्ट वीडियो ने जिनपिंग के झूठ को एक्सपोज कर दिया। अब जरा ये जान लीजिए, स्कर्दू एयरबेस पर चीन के JF-17 का देखा जाना भारत के लिए अलार्मिंग क्यों है। स्कर्दू से श्रीनगर और लेह की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। स्कर्दू से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट 5 मिनट से भी कम समय में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक भी फाइटर जेट भारतीय एयर स्पेस में आया तो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे खाक कर देगा। अब जरा मई महीने की इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। स्कर्दू एयरबेस के पुराने रनवे के बिल्कुल नजदीक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नया एयरबेस तैयार किया है और इसके बगल में फ्यूल डिपो और हथियारों का गोदाम भी बनाया है। जाहिर है पाकिस्तान मिशन स्कर्दू पर पहले से जुटा है, जिसके पीछे ड्रैगन का दिमाग और पैसा हो सकता है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान दहल गया था और स्कर्दू को मजबूत करने का प्लान पाकिस्तान ने इसी एयर स्ट्राइक के बाद बनाया। भारत ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर पूरी नजर रखी हुई है। जून के आखिरी दिनों में इस बात के सबूत मिले थे कि पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस पर चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान उतरने की खुली छूट दे रखी थी। सबूत इस बात के भी मिले थे कि सिर्फ जून में ही चीन के 40 J-10 फाइटर जेट ने उड़ान भरी थी। हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान चीन का IL-78 भी देखा गया था, जो हवा में ईंधन भरने के काम आता है। इसका सीधा मतलब है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का चरित्र प्रॉक्सी वॉर और प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज करने का है और पाकिस्तान की एयरफोर्स कायरता की विरासत को तो आगे बढ़ा ही रही। अब जरा 4 मार्च 2019 का वीडियो देखिए। तब भारत ने पुलवामा में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों का बदला ले लिया था, यानी बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो चुकी थी। खानापूर्ति के नाम पर यही मुजाहिद अनवर खान पाकिस्तान की फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर गए थे और ऐसे ही वॉर प्रोपेगेंडा की नुमाइश की थी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फिजाए के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया है और जायजा लिया गया है वहां पर। और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फिजाए के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया है, वहां पर इंतजामात का जायजा भी लिया है। वैसे एक सच ये भी है कि राफेल के भारत आने से पाकिस्तान और चीन दोनों टेंशन में, और ये सारी तैयारी राफेल का ट्रेलर देखकर होश गंवा चुके पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों को संभालने की एक कोशिश है। गलवान से लेकर स्कर्दू तक हिंदुस्तान के वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम दुश्मन भी समझते हैं और इसलिए वो अकेले मुकाबला करने की बजाय साझा रणनीति बना रहे हैं। बहरहाल हिंदुस्तान 2 फ्रंट वॉर के हर पहलू को समझता है और उधर प्रोपेगेंडा मशीन है तो इधर अभिनंदन जैसे वायुपुत्रों की फौज है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने की प्रथा के नायक है। हिंदुस्तान की सरहद पर नापाक नजर रखने की कीमत दुश्मनों को अपने प्राणों से चुकानी पड़ेगी और यही अंतिम सत्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।